शाका एक ईमानदार और दबंग पुलिस इंस्पेक्टर होता है। अभी अभी उसका ट्रांसफर दिवालिया नगर नाम के एक गांव में हुआ है। जब शाका गांव पहुंचता है तो जो दृश्य वह देखता है वह उसे अंदर तक हिला देता है। गांव के लोग इतने गरीब हैं कि न ठीक से खाने को कुछ है, न पीने का पानी, और चेहरों पर सिर्फ खौफ और मजबूरी दिखाई देती है। शाका सोच में पड़ जाता है, यहाँ हो क्या रहा है। एक दिन शाका गांव के सरपंच कल्लू से पूछता है, मैंने सुना था कि यह गांव कभी बहुत अमीर हुआ करता था, फिर आज ये हालत क्यों है। कल्लू का चेहरा सख्त हो जाता है। वह सिर्फ इतना कहता है, यह सब तब तक था जब तक बशेरा के मनहूस कदम यहाँ नहीं पड़े। ये कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। शाका पूरी रात सो नहीं पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, ये बशेरा कौन है। अगले दिन शाका गाँव वालों से पूछता है, लेकिन डर के मारे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। फिर शाका अपने जूनियर इंस्पेक्टर शेर सिंह को कहता है कि चुपचाप तहकीकात शुरू करे। शेर सिंह धीरे धीरे लोगों से बात करता है और थोड़ी थोड़ी जानकारी जोड़कर एक भयानक सच तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि बशेरा का एक छुपा हुआ अड्डा है, एक फैक्ट्री है जहां गन्स की स्मगलिंग होती है। वह हर हफ्ते गांव वालों से जबरदस्ती कमाई ले जाता है। गांव का पानी भी उसने फैक्ट्री के जहरीले कचरे से खराब कर दिया है। यह सब सुनकर शेर सिंह हैरान रह जाता है और तुरंत जाकर शाका को सारी बात बता देता है। शाका का खून खौल उठता है। वह सोचता है, यह कैसे हो सकता है कि इतना जुल्म हो और कोई आवाज भी न उठाए। शाका फिर से सरपंच कल्लू के पास जाता है और गवाही देने को कहता है, लेकिन कल्लू घबराकर कहता है, तुमसे पहले भी एक इंस्पेक्टर यहाँ आया था, आज तक पता नहीं चला कि वह जिंदा है या नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जाओ। ये सुनकर शाका समझ जाता है कि यह मामला साधारण नहीं, ये जंग है। अब शाका एक खामोश और खतरनाक योजना बनाने लगता है। सवाल ये है दोस्तों, क्या इंस्पेक्टर शाका दिवालिया नगर को बचा पाएगा। वह इंस्पेक्टर जो पहले यहाँ आया था वह कहाँ गया। क्या बशेरा ने कुछ किया। देखिए अगला भाग।